हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक फ्रॉम मिस्टर क्लासेस और आज हम पढ़ेंगे द इनविजिबल मैन का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है मिस्टर थॉमस मार्वल। इस चैप्टर में है क्या, तो एक यूनिक कैरेक्टर है, नया कैरेक्टर आया है और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो आगे चल के काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस नॉवल में। ठीक है, और एंड में इसने काफी अच्छा काम किया है, तो वो सब बताया गया है। उसी का इंट्रोडक्शन है कि कैसे इसका इंट्रोडक्शन हुआ, इनविजिबल मैन का इससे क्या काम है और इसकी जरूरत क्या है नॉवल में। तो इनविजिबल मैन हमने देखा था पिछले चैप्टर में कि वो आइपिंग विलेज में अपना तहलका मचा के भागता हुआ आ जाता है, आगे बढ़ता जाता है। फिर चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा इंट्रांजिट कि वो बीच में एक आदमी को गुजरते हुए जाता है, तो उसको वो भी देखा। अब चलते चलते इनविजिबल मैन को एक आदमी दिखता है जो रोड पे पड़ा हुआ है, शायद से उसने शराब पी रखी है और वो ऐसे ही इधर उधर डोल रहा है। उसके ऊपर उसकी एक पहचान थी कि वो हैट पहन के रखता है, अजीब से कपड़े, मतलब एक फकीर है, बेवड़ा, ऐसे बेवड़े होते हैं ना वो लोग। ठीक है, तो वही हमारा जो बेवड़ा वो है मिस्टर थॉमस मार्वल। इसी के बारे में पढ़ना है, तो ध्यान से देखना। वो जो आदमी है उसका कैरेक्टर जो है वो काफी ग्रीडी है और नीडी है। ग्रीडी मतलब लालची है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन में अपनी लाइफ के कि उसको बहुत सारी चीजों की जरूरत है और वो मतलब जरूरतमंद है, मतलब बहुत सारी चीजें उसको चाहिए और उसको लालच भी है कि वो अपनी कंडीशन से आगे निकले। अब वो बात यह है कि नशे में रहता है, हमेशा ड्रंक रहता है। ऐसा इसलिए ताकि वो अपनी सिचुएशंस को भूल सके, मतलब जिस सिचुएशन में है, जिस वर्स्ट कंडीशन में है, उन चीजों से वो बाहर निकल सके। बाहर निकलना तो नहीं, लेकिन उन चीजों से मतलब उसके दिमाग से हट जाए वो, इसलिए हमेशा वो नशे में रहता है। ठीक है, तो वही आदमी जब एक जगह बैठा हुआ था, उसके ऊपर उसकी एक पहचान थी कि वो एक अजीब सी हैट पहनता था। अब वो बैठा हुआ है, अपना कुछ काम कर रहा है, मतलब काम क्या है, बैठा हुआ है, टाइम पास कर रहा है। तो अचानक से उसको जो है आवाज सुनाई देती है एक दूर से। उसको लगता है कि वो नशे में, इसलिए ऐसी आवाजें आ रही है। फिर उसके बाद वो आवाज जो है गोल गोल घूमती रहती है। फिर उसको यकीन हो जाता है कि जो आवाज है ये उसकी नशे की नहीं, कोई असलियत में बोल रहा है। फिर जब उसके ऊपर पत्थर उड़ता हुआ आता है, पत्थर मतलब इनविजिबल मैन जो है वहां पे उसको पत्थर मारता है। मतलब ऑब्वियसली जब वहां कोई होगा नहीं और पत्थर उड़ता हुआ आएगा और आवाजें आएंगी तो उसको पता चल जाता है, मतलब वो श्योर हो जाता है। पहले तो उससे पहले उसको कंफ्यूजन होती है कि कोई है, लेकिन उसके बाद श्योर हो जाता है कि कोई ना कोई तो है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। फिर इनविजिबल मैन जो है उसकी कंडीशंस का फायदा उठाते हुए, मतलब जिस कंडीशन में वो है मिस्टर थॉमस मार्वल की, वो जरूरत है उसको बहुत सारी चीजों की, तो इन चीजों का लालच देते हुए और साथ साथ ये भी ध्यान देना है, लालच देते हुए और धमकी देते हुए, दोनों चीजों को बोलते हुए मिस्टर थॉमस मार्वल को बोलता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। और वो जिस कंडीशन में है मिस्टर थॉमस मार्वल, वो जिस कंडीशन में है मिस्टर थॉमस मार्वल, उसमें कोई भी मतलब उसको, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था इनविजिबल मैन की हेल्प करने के अलावा। तो पूरे चैप्टर में बस यही कि किस तरीके से कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हुआ और किस तरीके से जो इनविजिबल मैन है उसने जो है उसको कन्विंस कर लिया अपनी हेल्प करने के लिए। क्योंकि इनविजिबल मैन जो है अब सबको उसके बारे में पता चल चुका है, तो अकेले वो अपना जो है मिशन, जो भी जिस भी मिशन पे है वो अकम्प्लिश नहीं कर सकता, उसका पूरा नहीं हो सकता, तो उसको एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत है। तो वही हेल्पिंग हैंड को वो जब देखता है कि मिस्टर थॉमस मार्वल को एक जरूरत है किन चीजों की, तो वो सोचता है कि वही आदमी उसकी हेल्प कर सकता है और बदले में वो उसकी हेल्प करेगा। तो एक डील हुई और इसको अपॉर्चुनिटी की तरह समझते हुए किसको, इस सिचुएशन को, मिस्टर थॉमस मार्वल ने भी सोचा कि शायद मेरी कुछ हेल्प हो जाए, शायद मेरी कंडीशन जो है बेटर हो जाए पहले से और ये मेरी कुछ हेल्प कर सकता है, इसलिए उन्होंने हाँ बोल दिया, कन्विंस हो गए उसकी हेल्प करने के लिए। तो इन शॉर्ट यही था पूरे चैप्टर की समरी। अगर आपको समझ आई तो अच्छी बात है, और नहीं आई तो मुझे बचाओ मुझे बचाओ। और अगर नहीं आई तो मुझे नीचे बताओ कि किस तरीके से मैं अपने कंटेंट को इंप्रूव कर सकता हूँ, जिससे और क्लियरली मैं चीजों को एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, और अगर मैं चैप्टर की इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आता है वो हमेशा ये आता है कि मिस्टर मार्वल का कैरेक्टर स्केच बताओ। तो मिस्टर मार्वल का कैरेक्टर स्केच बहुत ही सिंपल है। वो जो है आदमी, इधर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप उसके अपीयरेंस को पहले डिस्क्राइब करोगे, किस तरह का अपीयरेंस है, फिर उसके बाद आप डिस्क्राइब करोगे वो करता क्या था और किस तरीके से उसकी जो मुलाकात है वो इनविजिबल मैन से हुई और क्यों उसने उसकी मदद करने के लिए हाँ बोल दिया। तो ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है। और बस अगर चैप्टर से आना हुआ इस चैप्टर से तो यही क्वेश्चन आता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द कैरेक्टर स्केच डिस्क्राइब द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर मार्वल। ठीक है, हाँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं धीरे बोलूं, लेकिन हो नहीं पाता क्योंकि पता नहीं क्या होता है, मैं कैरेक्टर में आ जाता हूँ। तो मैंने नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन दे रखा है।
तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, कंक्लूड होती है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करेंगे, क्योंकि अब इस वीडियो में कुछ नहीं रहा बताने को। अगर आपको वीडियो समझ आई हो, ये चैप्टर समझ आया हो, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ जरूर, और किस तरीके से मैं इंप्रूव कर सकता हूँ वो भी बताना जरूर। और लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो इनविजिबल मैन पढ़ रहे हैं। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और क्या बोल सकता हूँ, और कुछ समझ नहीं आया तो मुझे बताना नीचे। और इस चैप्टर में बस इतना ही था, बस। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। इसका नाम है मिस्टर थॉमस मार्वल, जिसका यूज करने के लिए सोचता है कौन? इनविजिबल मैन। ऐसे नहीं, वो देखा सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर, रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई जो